कश्मीर के डोडा से बहुत बड़ी खबर आ रही है। आतंकियों से मुठभेड़ में एक मेजर समेत 4 जवानों के शहीद होने की खबर। एनकाउंटर के बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। हेलीकॉप्टर से भी आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि आतंकियों से अभी भी मुठभेड़ जारी है। कल देर शाम से जैसे ही इनके छिपे होने की घना जंगल का इलाका है, लगभग 55 किलोमीटर के आसपास दूरी है यहां डोडा से, और देख रहे हैं आप हर तरफ जंगल, घने पेड़ लगे हुए हैं। और यहां पर जैसा कि हमारी सहयोगी कोमल कुछ देर पहले हम उनसे बात करते बता रही थी कि लोकल्स जो हैं, स्थानीय, एक आप देखिए छुटपुट घर नजर आ रहे हैं, यहां पर लोकल्स जो हैं इनकी मदद करते हैं, जिनकी शय पर ये इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। और मुठभेड़ इनसे हुई, इनका पीछा किया सेना के जवानों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, और फिर इस मुठभेड़ के दौरान एक मेजर समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं हेलीकॉप्टर से पूरे इलाके की इस वक्त जांच की जा रही है, कौन कहां छिपे हो सकते हैं। कोमल मेरी सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। कोमल, कुछ और अपडेट मिल पाया? आवाज कट रही है मेरी। कोमल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी बिल्कुल पंकज, हम ग्राउंड जीरो पे हैं। मैं यहाँ पर सिग्नल की कमी है जिससे कि मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रही हूँ, लेकिन इस समय हम ग्राउंड जीरो पे हैं। और आपको बता दें, यहाँ पर अभी अभी हमने भारतीय सेना के जवानों को ये भी देखा कि गांव के जो लोग हैं उनको बाहर नहीं आने दे रहे हैं। वो गांव के जो लोग बाहर आने, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं मालूम है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो इस इलाके में अभी कुछ महिलाएं आई थी, तो उनको इन भारतीय सेना के जवानों ने कहा है कि बाहर नहीं निकले, घरों में ही रहे, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति है वो सामान्य नहीं है और यहाँ से आगे भी जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। आपको बता दें कि यहाँ से ही भारतीय सेना के जवानों की पार्टियां गई थी और आगे उन्होंने अभी पहुंचना ही था कि घात लगा के आतंकी जो पहले से ही बैठे थे, क्योंकि आतंकियों को मालूम था कि लगातार जो सुरक्षा बल है उन्होंने इलाके को चारों तरफ से घेरा है। और यही कारण है कि उन्होंने पूरी कोशिश, पूरे हथियारों के साथ बैठे थे, उन्होंने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू की, भारतीय सेना के जवानों पर बरसाई। और पंकज, तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि ये जो इलाका है, ये ऊपर जो इलाका है, कच्चे बने जो ढोक के मकान है, इन घरों का जो सहारा जो है आतंकी लेते हैं। और बार बार आतंकी ऐसे कच्चे घरों का सहारा लेकर पहले तो रहते हैं अंदर, और जैसे ही उनको लगता है कि भारतीय सेना के जवानों की टुकड़ियां, जो उनके बल है, लगातार उनकी बढ़ोतरी हो रही है, इलाके को जो है लगातार घेरा हुआ है, और ऐसे में बचने की कोशिश भी करते हैं और फिर ज्यादा तादाद में गोलियां जो है वो जवानों पर बरसाते हैं। जिसमें भी आपने देखा कि एक अफसोस बड़े की बात है कि हमारे जो जवान हैं वो जो है वो शहीद हुए हैं। ये इलाका है, ये सड़क है, आपको बता दूं, ये वीडियो जो है सबको दिखाने की कोशिश करें। हालांकि यहाँ से आगे जाने की हमें अनुमति नहीं है, लेकिन ये यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर जो है वो मुठभेड़ हुई थी कल रात, और काफ़ी देर तक मुठभेड़ चलती रही। बीती रात भी धीमी धीमी जो गोलियों की आवाज़ जो है वो यहाँ के लोगों ने सुनी, और उसके बाद जो है इलाके को चारों तरफ से कॉर्डन किया। हालांकि हेलीकॉप्टर के जरिए भी इलाके को जो है वो घेरा हुआ, इलाके को जो है सर्च कर रहे थे इलाके में। और ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय सेना के कुछ सीनियर अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले ही प्रमोट होकर मेजर बने थे वो मिस्टर थापा, जिनकी शहादत हुई है, उनके साथ जवान वो जो है वो भी शहीद हुए हैं। और जो कुछ जवान जो है, अभी भी बताया जा रहा है कि जो घायल जवान है उनका आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है। तो आपको बता दें, ये घने जंगल है, ये टॉप पे हम लोग पहुंचे हुए हैं, और ऐसे टॉप का हमेशा आतंकी जो है वो सहारा लेते हैं, क्योंकि घने जंगलों में लोगों के घर होते हैं, लोगों के घरों से में वो मदद लेते हैं। मदद लेने के बाद वो लगातार ऐसे इलाके में टॉप पे पहुंच जाते हैं, और टॉप पे पहुंच कर ही उनको लगता है कि हम अब हर जगह जो है वो निगरानी कर सकते हैं। यही कारण है कि आतंकियों को कोमल, पिछले 34 दिनों में अगर हम देखें तो ये 5वीं मुठभेड़ है डोडा रीजन में, और अब मैटर ऑफ कंसर्न ये भी है कि अब घाटी के अलावा जम्मू को टारगेट कर रहे हैं आतंकी। और अब जिस तरह की ये घटना हम आपको बता रहे हैं ये हुई है, इसी तरह से मुठभेड़ ये 5वीं है डोडा रीजन में अगर देखा जाए। देखिए बिल्कुल ये 5वीं घटना है, और ये नई घटना नहीं है। एक के बाद एक हमला हो रहा है, एक के बाद एक हमला हो रहा है। पहले कठुआ में हमला होता है, आतंकी आपस में कांटेक्ट में है, आतंकियों के पास लगातार गाइड मौजूद है, और इस समय हमें क्योंकि यहाँ आगे जाने की अनुमति नहीं है, तो आपको बता दें कि यहाँ तक कि हमने ये भी सुना है, अभी सूत्रों में से मिली जानकारी की जो 2 गाइड हैं वो आतंकियों के अलग अलग समूहों के साथ है और स्थानीय है। तो जाहिर सी बात है कि OGW की मदद के बिना आतंकी किसी भी तरह का जो हमला है उसको अंजाम नहीं दे सकता। यही कारण
कहना है कि आतंकियों को लगातार मदद मिल रही है, चाहे वो लोगों से खाने की मदद मिल रही हो, या फिर वो कच्ची बनी ढोक की मदद मिल रही हो, या फिर उनको गाइड OGWs की मदद मिल रही हो। तो बिना किसी मदद के वो इतने बड़े हमले को अंजाम आतंकी दे ही नहीं सकते। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले ये भी कहा है जम्मू कश्मीर के डीजी ने कि 4 से 5 समूह अलग अलग ग्रुपों में आतंकी जो है वो जम्मू संभाग में एंटर कर चुके हैं। तो विदेशी आतंकियों की ताजा ये जो घुसपैठ हुई है, ठीक, ये कोमल, लगातार आप और फैलते जा रहे कैमरामैन हैं दोनों अपना इलाके में। ख्याल रखिए और जैसे कोई अपडेट आता है आपके पास वापस लौटेंगे तो बता दें। जम्मू डोडा हाईवे जो है उस पर भी अब जो वाहनों की आवाजाही है फिलहाल उसे रोका गया। एक एक वाहन की वहां पर चेकिंग की जा रही है और हेलीकॉप्टर से भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बीच